हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री और ड्रामा से भरपूर मूवी की जिसका नाम है द रूम। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो आपने एक बहुत अच्छी मूवी मिस कर दी है। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम एक कपल मैट और केट को देखते हैं जो टाउन से दूर एक घर खरीदते हैं और उसमें शिफ्ट होते हैं। उस घर की सफाई के दौरान मैट को एक कमरा मिलता है जिसमें अजीब तरह का लॉक लगा होता है। फिर थोड़ी देर में सफाई करते ही उसे एक चाबी भी मिल जाती है। फिर उस कमरे को वो खोलते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन कमरा खोलते ही लाइट्स जलने बुझने लगती है। अगले दिन मैट एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाता है। जब वो नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो वहां उन्हें बहुत सारे तार एक दूसरे से उलझे हुए मिलते हैं। वो देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर जाने समय वो इलेक्ट्रीशियन उनसे पूछता है कि तुमने यह घर कैसे ले लिया। यहाँ बहुत साल पहले एक मर्डर हुआ था, उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता था। यह सुनकर मैट थोड़ा परेशान हो जाता है। वो उस मर्डर के बारे में ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो मर्डर करने वाला अभी पागल खाने में है। यह सब सोचकर मैट परेशान होकर एक दारू की बोतल लेकर उसी कमरे में जाकर बैठ जाता है। फिर वो बोतल खत्म हो जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि काश एक बोतल और होती। ऐसा सोचते ही वहां की लाइट ब्लिंक्स करने लगती है और उसके सामने एक और दारू की बोतल आ जाती है। मैट ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर सुबह जब केट मैट को नहीं देखती है तो उसे ढूंढने उसी कमरे में जाती है तो देखती है मैट के पास बहुत सारी महंगी पेंटिंग्स रखी हुई है। वो पूछती है ये सब क्या है, तो मैट उसे कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ उसे एक विश मांगने के लिए बोलता है। पहले तो कैट उसका मजाक उड़ाती है और मजाक में ही $1 मिलियन मांग लेती है। तभी वह लाइट्स फिर से फ्लिकर होने लगती है और केट देखती है कि उसके सामने $1 मिलियन रखा हुआ है। यह सब देखकर केट हैरान हो जाती है। फिर दोनों को यह बात समझ आ जाती है कि वो रूम उनकी सारी विश पूरी कर सकता है। उसके बाद दोनों एक एक करके विश मांगने लगते हैं और लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। पैसा, दारू, जो भी मन उन्हें हो रहा था वो सारी विश रूम से मांगते थे और रूम पूरा कर देता था। लेकिन इन सब से कुछ दिन बाद वो बोर होने लगते हैं और केट डिप्रेशन में जाने लगती है। ये देखकर मैट केट को बोलता है कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए और अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये सुनकर केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो पहले भी 2 बार बेबी की कोशिश कर चुके थे, लेकिन दोनों बार बेबी मरा हुआ पैदा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैट केट के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बेबी है और केट उसके साथ खेल रही है। वो समझ जाता है कि यह केट ने विश करके मांग लिया था। वो देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को वापस करने बोलता है। फिर दोनों उस कमरे में जाते हैं, लेकिन उसे वापस करने की विश दोनों नहीं मांग पाते हैं और उस बच्चे को रख लेते हैं और उसका नाम सैम रखते हैं। इधर मैट अभी भी विशिंग रूम को समझने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए वो उस घर में रहने वाले पहले आदमी जॉन से मिलने पागल खाने जाता है। वहां पर मैट जॉन से काफी सवाल करता है, लेकिन जॉन उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अंत में जाने समय जॉन उसे बोलता है कि जितनी जल्दी वो उस घर से चले जाओ तभी तुम लोग सुरक्षित रहोगे। फिर मैट एक जगह पेट्रोल लेता है, लेकिन जब वो पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि सभी पैसे राख हो गए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो घर आकर पैसे घर के बाहर फेंकता है। जैसे ही पैसे घर के बाहर जा रहे थे वो पैसे राख होते जा रहे थे। फिर वो एक पेंटिंग को आधी निकाल के घर से बाहर रखता है तो वो देखता है कि घर से बाहर निकला हुआ हिस्सा भी पेंटिंग का राख बन गया था। गुस्से में उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो रूम की दीवार को तोड़ने लगता है तो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ तारे बिछी हुई है। इधर केट बेबी को लेकर बाहर घूमने जा रही थी। यह देखकर मैट उसे रोकता है, लेकिन केट नहीं मानती और वो बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर जाते ही बेबी जोर जोर से रोने लगता है और बेबी का शरीर भी अजीब तरह से काला पड़ने लगता है। यह देखकर केट चिल्लाने लगती है। फिर मैट आकर उसे अंदर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं वह हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैम की उम्र बढ़ गई थी, वो बड़ा हो गया था। उसके बाद मैट कैट को समझाता है कि यह घर एक प्रिंटर के जैसा है, लेकिन इसकी बनाई हुई चीजें सिर्फ घर के अंदर ही रह सकती हैं, बाहर जाती ही वो खत्म होने लगती है। यह सुनकर केट सैम को लेकर चिंतित हो जाती है और सारे घर को लॉक कर देती है ताकि सैम बाहर की चीजें न देख पाए। फिर केट सैम को ये बोलकर डरा भी देती है कि घर के बाहर बहुत ही खराब कीड़े और जर्म्स रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मैट देखता है कि सैम उसी रूम के अंदर खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर के बारे में पता चल गया था, तो वो जो भी चाह रहा था वो चीज वो मांग लेता। यह देखकर मैट सैम पर काफी गुस्सा हो जाता है। तभी इधर फोन की घंटी बजती है और फोन सैम उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ जॉन था। वो सैम की आवाज सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी मैट आकर फोन उससे छीन लेता है। तो जॉन बोलता है कि आखिर तुमने यह गलती कर ही दी। तो मैट पूछता है कि इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा। तो जॉन बोलता है इसके लिए जिसने भी उस बच्चे की विश मांगी थी उसे मरना पड़ेगा। तो मैट पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। तो जॉन बोलता है मैं भी उसी रूम की विश से मांगा हुआ बच्चा हूँ। मुझे ही सेफ रखने के लिए मेरी माँ ने पहले पिता को गोली मार दी, फिर खुद को मार लिया था। दूसरी तरफ केट ये सब सारी बातें सुन रही थी। वो सुनकर वो रोने लगती है। फिर वो खुद को मारने का फैसला करके निकल पड़ती है,
लेकिन कुछ ही देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और घर वापस आ जाती है। फिर रात में जब दोनों इंटीमेट होते रहते हैं तभी ये सब सारा चीज सैम दरवाजे से छुप के देख रहा था। सुबह सैम दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है और दरवाजे की आवाज़ सुनकर दोनों भाग कर आते हैं तो देखते हैं कि सैम अब काफ़ी बड़ा हो गया है, जवान हो गया है और उसके हाथ में एक बंदूक भी है। वो मैट को मारने वाला होता है कि केट सामने आ जाती है। इसी बीच मौका देखकर मैट उसे बंदूक छीनने की कोशिश करता है और इसी लड़ाई में केट को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खोलती है तो सिर्फ मैट को देखती है तो उससे सैम के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि लड़ाई के दौरान उससे गोली लग गई थी और सैम मर गया। फिर उसने सैम को बाहर फेंक दिया जिससे वो राख बन गया। फिर यह बोलकर वो केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इन उसकी हरकतें देखकर केट समझ जाती है कि ये एक्चुअली में मैट नहीं है, ये सैम है जिसने रूम से विश मांगकर अपना चेहरा बदल लिया है। वो भागती है लेकिन सैम उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है। दूसरी तरफ मैट की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एकदम अलग दुनिया में पाता है। वो दीवारों को तोड़ने लगता है और वो घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ के बाहर निकल जाता है। फिर वो कैट की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उधर की ओर भागता है और अंदर घुस जाता है। तो सैम ये देखकर उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन मैट उसे लेकर घर से बाहर कूद जाता है। बाहर निकलते ही सैम की उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। वो खुद को बचाने के लिए घर के अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन केट घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो देखती है कि सैम कुछ ही मिनट में उसके सामने ही बूढ़ा हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो राख में बदलना शुरू हो जाता है। ये सब खत्म होने के बाद मैट और केट उस घर को छोड़ देते हैं और एक नया घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद केट को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। यह सोचकर वो घबरा जाती है कि यह बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का है और वहाँ की लाइट्स फिर से फ्लिकर होने लगती है। और इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ।